ओमित्येताक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है ओम इत्येताक्षरम ब्रह्म, अर्थात ऐसे ओम एक अक्षर ब्रह्म के, व्याहरन् माम अनुस्मरन्, अर्थात स्पंदन द्वारा मुझे नित्य स्मरण कर, यह प्रयाति त्यजन देहम, अर्थात जो जाता है देह को त्यागते समय, स याति परमाम गतिम, अर्थात वह पाता है परम गति को। तो भगवद गीता के 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह चुके हैं कि मृत्यु के समय हमें अपने प्राण को या अपने ध्यान को अपनी भौं के मध्य भाग पर केंद्रित करना चाहिए। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो व्यक्ति एक अक्षर ब्रह्म के स्पंदन द्वारा मुझे नित्य स्मरण करके अपनी देह को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। तो श्री कृष्ण पहले ही कह चुके हैं कि अपने ध्यान को या अपने प्राणों को अपनी भौं के मध्य भाग में केंद्रित करो। अब वहाँ पे तो उन्होंने वो कहा, किंतु यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से एक अक्षर ब्रह्म ओम जो है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित तुम्हें करना चाहिए, तो तुम परम गति को प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ओम का वर्णन कर रहे हैं। अब ओम जो है वह सनातन संस्कृति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सभी सनातन संस्कृति की जो संप्रदाय रहे हैं, भले ही फिर वो हिंदू हों या वो बौद्ध हों या वो सिख हों, सभी ओम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ध्वनि मानते हैं और इसे बीज मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी ऐसी ध्वनि या कोई भी ऐसा अनुष्ठान भी आप कह सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने मन को नियंत्रित करें, उसको जो है मंत्र कहा जाता है। इसीलिए यह मंत्र बोला जाता है। मन और त्र, मन जैसे कि है कि हमारा मन हो गया, और त्र होता है कि रक्षा करना। तो मंत्र जो होता है वो वास्तव में हमारे मन की रक्षा के लिए होता है। अर्थात यदि हमारा मन व्याकुल हो या हमारा मन बाहरी आवेगों से प्रभावित हो रहा हो और इस प्रकार से हम अपने मन को स्थिर न रख पा रहे हो, तो यदि हम मंत्र का उपयोग करें तो उससे हमारा मन स्थिर हो जाता है। ये कैसे भी हो सकता है, यदि आप किसी एक चित्र को देखकर आपका मन यदि स्थिर हो जाए तो वो भी एक मंत्र हो गया, या यदि कुछ करने से आपका मन स्थिर हो जाता है तो वो भी मंत्र हो गया वास्तव में। किंतु इसका जो सबसे अच्छा जो उपयोग है वह यही है कि आप किसी एक वाक्यांश का स्मरण करने लगें, तो वह मंत्र के रूप में बहुत ही कारगर होता है, क्योंकि उस वाक्यांश का उपयोग आप कहीं पर भी कर सकते हैं, वो आपको सीमित नहीं करेगा। तो उस प्रकार से मंत्र का उपयोग किया जाता है ताकि आपका मन जो है वह शांत रह सके और बाहरी आवेगों से प्रभावित ना हो। अब ओम जो है उसको बीज मंत्र कहा जाता है, अर्थात सभी जो मंत्र हैं वह वास्तव में ओम से आते हैं, यानी सभी मंत्रों का जो बीज है वह वास्तव में ओम है। तो ये वास्तव में क्या है, इसको लेकर के बहुत सा भ्रम है, लोग ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते कि क्या है। किंतु इसको समझने के लिए आप अपने मन को केंद्रित करके बहुत ही ध्यान से सभी ध्वनियों पर अपना मन केंद्रित कीजिए और सुनने का प्रयास कीजिए कि आप कौन कौन सी ध्वनियों को सुन सकते हैं। यदि आप बहुत ध्यान से सभी ध्वनियों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि सभी ध्वनियों के पीछे एक ऐसी ध्वनि होती है जो कि निरंतर चल रही होती है। यह गुंजन की ध्वनि होती है, और यदि आप बाहरी सभी ध्वनियों को रोक दें तब भी यह जो ध्वनि है, ये गुंजन की जो ध्वनि होती है, यह आप निरंतर सुन सकते हैं। और आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी समय पर यदि आप ध्यान दें तो इस ध्वनि को आप सुन सकते हैं। तो ये जो निरंतर ध्वनि चल रही होती है गुंजन की, जिसको कि आप सुन सकते हैं यदि आप अपने मन को केंद्रित करें, यह ओम की ही ध्वनि है। और इस पर यदि आप अपना मन केंद्रित करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका मन जो होता है वह अपने मूल स्वरूप में चला जाएगा, जहाँ पर कि आपका मन बिल्कुल थम जाएगा और आप अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाएंगे। तो इस ध्वनि पर यदि आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी बाहर के जो भी आपके आवेग आ रहे हैं उनको यदि आप बाहर छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगता है, और वो जो गहन शांति होती है उसको आप बहुत अच्छे से इस ध्वनि को सुन सुनकर अनुभव कर सकते हैं। किंतु इस ध्वनि को आप तभी सुन पाते हैं जब आप अपने मन को केंद्रित करें और बाहर के जो भी आपके प्रभाव आ रहे हैं उनसे आप स्वयं को दूर कर ले। तो इस कारण से ये जो ध्वनि है ओम की ध्वनि, इसको अनाहत ध्वनि भी कहते हैं, ये वास्तव में हमारे स्वरूप को भी दर्शाती है और उसी की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करती है, अर्थात ये हमें उस वास्तविक स्वरूप को दिखाती है।
तो इस प्रकार से हम अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाते हैं जब हम अपना ध्यान जो है वह इस ओम की ध्वनि पर केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी देह को त्यागते समय इस ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो तब जो है वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है, क्योंकि ये जो ध्वनि होती है यह हमारे मन को शांत कर देती है। हम एक गहरी संतुष्टि का अनुभव करते हैं जब हम इस ध्वनि को सुन रहे होते हैं। तो ये हमारे वास्तविक स्वरूप को सामने लेकर आती है, और तो वही जो है वह हमारी परम गति है, वही वह परम स्थान है जो कि हम सभी प्राप्त करना चाहते हैं। उस गहरी संतुष्टि को ही तो हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसको प्राप्त करने के लिए मृत्यु के समय यदि कोई व्यक्ति इस पर ध्यान केंद्रित कर सकता है तो निश्चित ही वह उस परम गति को प्राप्त कर सकता है। तो हम सभी को अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि हम जीवन का कुछ समय इस ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए लगाएं, और इस प्रकार से अपनी जो स्थिति है उसको ऐसा कर पाएं कि हम इस ध्वनि के साथ में स्वयं को जोड़ने में सक्षम हो सकें। यदि आप इसको करते रहेंगे, यदि आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप इस ध्वनि की जो तीव्रता है उस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा, और आप जब चाहे तब इस ध्वनि को आप बाहर लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये पीछे दबी हुई है। हम जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं, हम जो भी ध्वनियों को सुन रहे हैं या कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, उनके पीछे ये जो ध्वनि है ये दबी हुई है, दब जाती है। हम उन बाहरी ध्वनियों पर तो ध्यान केंद्रित करते हैं किंतु इस पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। किंतु यदि हम अभ्यास करें और इस ध्वनि पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास निरंतर करते रहें तो हम इस ध्वनि को इतना प्रबल बना सकते हैं कि हम जब चाहें तब हम इसे अपने बाहर में अपने एक्टिव जो हमारा एक्टिव कॉन्शियसनेस है, जो कि हम सचेत रूप से अनुभव कर रहे हैं, उसमें से ला सकेंगे। तो इस प्रकार से जब हम ला सकेंगे तो फिर हम इस ध्वनि को कहीं पर भी सुन सकेंगे। मृत्यु के समय जो अराजकता होती है उसमें भी हम इस ध्वनि को तब सुन सकेंगे। तो इसलिए इस प्रकार का प्रयास हमें करना ही चाहिए, जिससे कि हम इस ध्वनि पर अपना ध्यान कभी भी केंद्रित कर सकें। कभी भी हमें कोई समस्या हो रही हो तो हम अपनी आंखें बंद करके इस ध्वनि पर यदि ध्यान केंद्रित कर सकेंगे तो हमारा मन जो है वो शांत हो जाएगा। इससे हमारे जीवन की जो गुणवत्ता है वह भी बढ़ेगी, और मृत्यु के समय यदि हम इस पर ही ध्यान करेंगे तो हम परम गति को प्राप्त करेंगे। तो यही बात है जो कि यहाँ पे श्री कृष्ण ने बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।